adjoint figure the side of QR, क्या साइड ऑफ QR एंड ट्रायंगल PQR, क्या PQR की साइड ये हो रही है, उसमें क्या बोला उन्होंने कि द प्रोड्यूस पॉइंट ऑफ H, तो वो क्या कर रहा है QR को क्या प्रोड्यूस कर रहा है, H पॉइंट में प्रोड्यूस कर रहा है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, ओके PQR को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि बाइसेक्ट कर रहा है, ओके ये पॉइंट वाला है इसमें, तो एंड PRS द मिड पॉइंट, और इसमें रखा रहा PRS क्या कर रहा है, इनका बाइसेक्ट पॉइंट किसमें मीट कर रहा है, 80 में, ओके। तो इस तरह क्वेश्चन हुआ तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो एंगल QRT, एंगल QRT ये वाला एंगल का 1/2 क्या आता है, Q है ना, QPR, क्या QPR, ये हमें हाफ करना है। क्वेश्चन बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग है, सिर्फ आप लोगों को उन्होंने क्या किया है, इस फिगर में थोड़ा सा उलझाया है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो फिगर को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर लेना है, और मैं क्या पढ़ा रहा हूं उसे आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट से देखना है। आपको ध्यान से आप ये वीडियो स्टार्टिंग से तो एंडिंग तक देखते रहोगे ये एग्जांपल, तो आपको ऑब्वियसली ये क्वेश्चन मैंने कितनी इजी से सॉल्व करता हूं वो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो देखो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, एक बार मैं आपको फिगर और समझा देता हूं जिसमें ट्रायंगल PQR लिया है, और देखो अब मैं इजी इसमें दिखा देता हूं कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, तो मैं फिगर में आपको समझा देता हूं जिसमें आपको समझ में आ जाएगा, और उस तरह मैं जब सॉल्व करूंगा तो आपको और इजी लगेगा। तो इसमें देखो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, तो क्वेश्चन का मीनिंग ऐसा है कि PQR जो ट्रायंगल है उसको QR लाइन पे क्या कर रही है, H क्या कर रही है, एक लाइन प्रोड्यूस कर रही है। उसके बाद में वो क्या बोल रहा है कि जो एंगल Q को क्या कर रही है, एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है ना, कौन सी एक लाइन क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। उसी तरह एंगल R को क्या कर रही है, PRS को भी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, और वो बाइसेक्ट इस तरह कर रही है कि वो जाकर दोनों बाइसेक्ट एक जगह पे क्या हो रही है, मीट हो रही है, यानी कि वो यहाँ पे, और वो मीट होने वाले पॉइंट को उसने बोला है T। तो इस तरह फिगर उन्होंने दिया है, और उसके ऊपर से आपको क्या करना है, ये वाली कंडीशन प्रूव करनी है, ओके। बहुत ही इजी है। यहाँ पे देखो अभी आंसर स्टार्ट करेंगे। आंसर में हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे, वो आपको लिखते आएगा, गिवन में किस तरह लिखना है, जो जो हमें दिया है वो हमें लिख लेना है, ओके। अब क्या करना है, तो हमें कॉन्सेंट्रेट इसके ऊपर करना है। मैं क्या करता हूं, देखो पहले इस फिगर के ऊपर आप ध्यान दीजिए, कौन से फिगर पे, इसके ऊपर, जो हमारी एक फिगर ऐसे हमें दिखाई दे रही है, जो एक है P, एक है Q, एक है R और एक है S। इसका मतलब आप इस फिगर को कुछ देर के लिए भूल जाइए, ओके। किसके ऊपर ध्यान दीजिए, इसके ऊपर। देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इजीली करके सिखा रहा हूं, ये थोड़ा सा लेंथी लेक्चर हो सकता है, लेकिन आपको समझने के बाद में आपको बहुत ही इजी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ओके। इसके लिए आप ये वीडियो स्टार्टिंग से तो एंडिंग तक देखते रहिए, ओके। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। ये देखो इसके ऊपर ध्यान दीजिए, ये वाला, ये फिगर के ये वाला ये फिगर मैंने निकाल ली, ओके, और ये वाला फिगर हमने किया। अभी ये फिगर हमें कैसा दिख रहा है, तो ये फिगर हमें ऑब्वियसली दिख रहा है कि इंटरनल एक्सटर्नल एंगल है, और इसकी प्रॉपर्टी अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर क्या था, 5th था, उसमें हमने सॉल्व किया कि एक्सटर्नल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, तो सम ऑफ इक्वल होते हैं, है ना। तो ये देखो वैसे ही दिख रहा है, ये देखो ये एक्सटर्नल एंगल, तो ये वाला एंगल और इन P और Q के एंगल सम कितने रहेंगे, तो PRS में। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं इस फिगर को सॉल्व कर कर लिख लेता हूं, फिर उसके बाद में हम इस फिगर पे ऐसे उसे छोटे छोटे टुकड़े कर कर हम बाद में बनाएंगे, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर आएगा। तो देखो क्या करते हैं, ओके। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, नाउ है ना, या वी हैव, है ना, वी हैव लेट, ओके, लेट। अभी इसमें हम करते हैं, ओके। इसमें क्या करते हैं कि एंगल PRS, एंगल क्या कर रहा हूं, एंगल PRS, ओके, या कोई इसे ऐसा भी लिख सकता है, SRP भी लिख सकता है, आपको पता है, लेकिन सेंटर में क्या आना चाहिए, R आना चाहिए। इसके लिए मैंने ये लिखा इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया, और उसके अभी क्या, इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल की क्या होती है, सम आर इक्वल, यानी कि इसके एक्सटीरियर एंगल कौन सा, P। तो P को हम कैसे लिख सकते हैं, RPQ लिख सकते हैं। इसके लिए एंगल RPQ प्लस उसी तरह एक P हो गया, अब हमें Q लिखना है, तो PQR, और एंगल PQR, ये हमारा क्या हो गया, दोनों की एडिशन किसके बराबर होती है, तो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होती है। उसे हम क्या दे सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल अपोजिट सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इक्वल, ऐसे हम उसे रीजन दे सकते हैं, ओके। उसका रीजन हम कैसे दे सकते हैं, आपको पता हो गया, ओके, कि उसका रीजन हम क्या दे सकते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल का अपोजिट एंगल की सम क्या रहती है, इक्वल रहती है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अपोजिट
अपोजिट साइड या अपोजिट एंगल, एक्सट्रा अपोजिट है ना, अपोजिट वर्टिकल एंगल, अपोजिट वर्टिकली एंगल है ना, एंगल आर इक्वल, ओके, एंगल आर इक्वल। ये इसका रीजन आपको पता चल गया कि हमने क्या लिखा कि एक्सटेरियर जो एंगल होता है वो एक्सटेरियर एंगल के अपोजिट एंगल, यानी कि इसका अपोजिट कौन सा हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, उनकी दोनों की एडिशन कभी की तो कितना रहता है, तो एक्सटेरियर एंगल के बराबर, यानी कि उनका इक्वल रहता है, इसलिए कंडीशन राइट हो गई। ओके, अब इनके बाद में यहाँ पे आने के बाद में वो क्या बोल रहा है, तो हमें वो बोल रहा है कि जो Q को एक क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि इसके ऊपर फिगर ध्यान दीजिए। ओके, अभी ये मैंने क्या लिखा आपको समझ में आ गया। ओके, कि मैंने इसको इस तरह पे लिखा है, इसका रीजन मैंने दे दिया। अब उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं कि इस फिगर को क्या बोल रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि इसको बाइसेक्ट। और मैंने आपको बताया कि कौन से भी एंगल को बाइसेक्ट करने में क्या होता है कि जो छोटा एंगल होता है तो उस बड़े एंगल की कभी हमने हाफ की तो क्या मिलता है, छोटा एंगल मिलता है। तो हमें क्या करना है, इनकी सबके अभी क्या करना है, बाइसेक्ट कर लेते हैं, यानी कि इसको भी बाइसेक्ट करेंगे, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एंगल है ना, वन हाफ है ना, वन हाफ एंगल पी आर एस, ओके, इज इक्वल टू वन हाफ एंगल आर है ना, आर पी क्यू प्लस वन हाफ एंगल पी क्यू आर, ओके, एंगल पी क्यू आर। ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, एंगल पी क्यू आर, मैंने सबका क्या किया हाफ, क्योंकि उन्होंने सबको बाइसेक्ट करने के लिए एंगल हमें बताया, यहाँ पे दिख रहा है हमें कि वो क्यू को भी बाइसेक्ट कर रहा है और ये वाला जो मिड पॉइंट है वो भी आर को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो इस तरह ही करेंगे, तो आप इसके तरह आप इधर ध्यान दीजिए। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो एंगल है ना, समझ में आ रहा है ना आपको, इधर ध्यान दीजिए। ओके, अब क्या करना है, मैंने क्या किया, सबको पता चल गया एक्सटेरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज की, उसका रीजन दिया। उसके बाद में क्या कर रहा हूँ, सबको हाफ कर रहा हूँ, तो सबको हाफ मैं नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने बोला है बाइसेक्ट, और हमें फिगर में दिख रहा है कि क्यू को भी बाइसेक्ट किया है, आई को भी बाइसेक्ट किया है, पी को बाइसेक्ट नहीं किया तो हम उसको नहीं कर सकते, लेकिन सब आप बाइसेक्ट। इसके लिए क्या करूंगा, अभी देखो पी आर एस, पी, अभी इस फिगर के ऊपर देखो, पी आर एस को कभी मैं बाइसेक्ट कर लूंगा, यानी कि हाफ से डिवाइड करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, टी आर एस मिलेगा। आपको मैंने अभी बताया कि इस फिगर के ऊपर ध्यान दीजिए, जो इस तरह फिगर है। ओके, इस फिगर को मैं कभी हाफ करूंगा तो मुझे ये वाला मिलने वाला है, और ये क्या हमारा टी, और ये क्या हमारा टी, और ये पे आर, और ये हो गया एच, यानी कि इस और इसको क्या हो गया पी, यानी कि पी आर एस का हाफ क्या मिलेगा, टी आर एस। इसके लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हाफ क्या मिलेगा मुझे, एंगल टी आर एस। ओके, एनी प्रॉब्लम, नो। ओके, इज इक्वल टू, उसके बाद में पी आर पी क्यू, देखो क्या देखना है, आर पी क्यू का पे हमारे पास आर पी क्यू को हमारे यहाँ पे ऐसे हाथ दिया है क्या, बाइसेक्ट कर रहा है क्या, नहीं, तो उसे हम लिख नहीं सकते। इसके लिए इसमें क्या लिखता हूँ, वन हाफ आर पी क्यू, वैसे के वैसे। मैंने इसको क्यों लिखा, क्योंकि मुझे फिगर में उन्होंने बाइसेक्ट किया नहीं है, उसका हाफ नहीं किया, इसके लिए मैं उसे ऐसा लिख रहा हूँ। ओके, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद में प्लस पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी, यानी कि ये वाला जो फिगर है इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो मुझे क्या मिलेगा, ये छोटा वाला, यानी कि ये वाला मिलेगा। कभी मैं इसको बाइसेक्ट कर रहा हूँ, किसको, पी क्यू आर को मैं कभी बाइसेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, टी क्यू आर मिलेगा। ये क्या मिलेगा, टी क्यू आर। जिसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल पी क्यू आर, क्या मिलेगा मुझे, टी क्यू आर मिलेगा। ओके, समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको क्या किया, क्यू को भी बाइसेक्ट किया, तो हाफ करने से मुझे छोटा मिलेगा। ओके, ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, अब इस तरह मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसको मानने के लिए हमारा पहली फिगर हमने सॉल्व कर ली। ओके, पहली फिगर हमने सॉल्व कर ली, इसके लिए मैं इसे क्या कर लेता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, हमें इसकी बाद में आवश्यकता गिरेगी। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसको मैंने फर्स्ट कंडीशन मान ली होगी। अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड फिगर के ऊपर जाइए। अब मैं सेकंड फिगर हमारे पास कौन सी है, तो सेकंड फिगर हमारे पास इस तरह है, सेकंड फिगर इस तरह है, जिसका यहाँ पे पॉइंट क्या है, टी, और यहाँ पे पॉइंट क्या है, आर, और यहाँ पे क्या है, क्यू, और ये क्या है, एस। ओके, एस। अभी इस फिगर में देखिए, जो मैंने अभी निकाली, कौन सी फिगर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, ये वाली फिगर के ऊपर।
है ना। अभी इसको आपको भूल जाना है, ओके, इसको आपको क्या करना है, भूलना है। तो इसका मतलब ये वाला फिगर में आप दिख रहे हो, और इस फिगर में आपको ये वाली फिगर क्या दिख रही है, एक्सटीरियर दिख रही है। क्या दिख रहा है, एक्सटीरियर दिख रहा है। यानी कि ऑब्वियसली ये हम इसे कैसे लिख सकते हैं फिर, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ द क्या, अपोजिट एंगल। तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं नाउ, है ना, नाउ ऐसा मैं अभी लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं इसको कि एक्सटीरियर एंगल क्या है फिर हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल क्या है, TRS इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट एंगल। सम ऑफ द अपोजिट एंगल इक्वल, यानी कि इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, T और Q। तो फिर T और Q को मैं कैसे लिख सकता हूं, RTQ। क्या लिख सकता हूं, RTQ, ओके, एंगल RQT प्लस उसी तरह अभी Q को लिखना है तो TQR, एंगल TQR, ओके। और ये हमारा क्या हो गया, कंडीशन हो गया। कोई प्रॉब्लम, ओके, ये फिगर आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, तो अभी इधर ध्यान दीजिए। अभी उसके बाद में ये हमारा क्या हो गया, सेकंड कंडीशन हो गया, ओके। क्या हो गया, सेकंड कंडीशन। अब हम क्या करते हैं कि हमें उन्होंने जो मैंने पहली फिगर भी सॉल्व कर ली, ओके, और दूसरी फिगर भी मैंने क्या की, सॉल्व कर लिया। अभी सेकंड फिगर में उन्होंने बाइसेक्ट कहाँ पे हो रहा है क्या, तो इस पे कोई भी बाइसेक्ट हो नहीं रहा, इसमें हो रहा है, ओके। तो उसे हम ओ भी करेंगे, किस तरह होता है वो देखेंगे, ओके। तो ये हमारा हो गया कि TPQR को एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट, इस तरह मैंने उसको लिख लिया। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट फिगर को भी सेकंड फिगर को भी क्या किया, सॉल्व किया। अब हमें क्या करना है कि जो फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर को यहाँ पे उन्होंने कंबाइन की, यानी कि इनको दोनों को मिलाया। इसके लिए मैं भी पहले फिगर के आंसर और दूसरे फिगर को आंसर का मैं क्या करता हूँ, अभी मिला देता हूँ। तो उसमें क्या हो जाएगा, जैसे अभी इक्वेशन अभी वी हैव है ना, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, देखते हैं हमें क्या मिलता है, वी गेट, ओके, वी गेट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो इधर ध्यान दीजिए, इसमें वैल्यू डाल रहा हूँ। तो अभी मुझे तो ये पता है कि एंगल TRS की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाली है। यानी कि इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि वन हाफ एंगल RPQ लिख सकता हूँ, RPQ। देखो ये वाला दिख रहा है ना आपको, देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, TRS, यानी कि TRS की जगह पे इसकी वैल्यू डाल रहा हूँ, वन हाफ, है ना, वन हाफ PRQ एंगल RPQ प्लस TQR प्लस T एंगल TQR, इसकी वैल्यू मैंने डाल दी, इज इक्वल टू अभी RQT एंगल RTQ प्लस एंगल TQR, ओके। ये आपको समझ में आ गया। अभी इसमें कुछ ही कर सकते हैं नहीं, अभी हमें क्या कर रहा है, तो सेम कहाँ पे दिख रहा है, जैसे RPQ है ना, जैसे TQP, अभी TQR ये भी सेम है, ये भी सेम है, और ये इज इक्वल टू इधर आते हुए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे। इसके लिए ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा, ओके। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास बचा वन हाफ, है ना, वन हाफ एंगल RPQ, ये तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू क्या बचा फिर यहाँ पे, इज इक्वल टू एंगल RTQ बचा, क्या बचा, RTQ, ओके। और ये हमें दिया है QTR, है ना, QTR, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आपको पता है कि QTR भी उसे हम लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें वही दिया है, इसके लिए हमें क्या लिख सकते हैं, उससे QTR। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको RTQ सेंटर में क्या है, T है, तो इसके लिए मैं उसे इधर भी उधर भी लिख सकता हूँ, और हमें तो वही दिया है। देखो क्या दिया है, एंगल QTR इज इक्वल टू वन हाफ, क्या लिखना है, तो QPR है ना, क्या है QPR, हमने उल्टा इसमें लिया, कोई हरकत नहीं, तो हम इसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह मैं इसे कैसे लिखूंगा, है ना, इसे मैं कैसे लिखूंगा, सपोज ऐसे और मैं दिखा देता हूँ, जैसे आपको समझ आ जाएगा। हमने क्या था, एंगल RTQ, ओके। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ कि QTR इज इक्वल टू वन हाफ, है ना, एंगल Q पहले लिख लेता हूँ, QPR, ओके। और ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ओके। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है, ओके। आपको है ना समझ में आया होगा, ऑब्वियसली समझ में आएगा, और नहीं समझ में आया हो तो आप इसे क्या करो, और एक बार प्रैक्टिस करो। देखो मैथ एक प्रैक्टिस सब्जेक्ट है, आप जितनी बार उसे प्रैक्टिस करोगे उतनी बार हो सकेंगे। एक बार रॉन्ग हुआ, दो बार रॉन्ग हुआ, तो आप जितनी मोर देन प्रैक्टिस करो उतने करो, क्योंकि आपका ये प्रैक्टिस आपकी रॉन्ग पेपर में नहीं होगा, इसके लिए आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ओके। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा समझ में आया होगा, तो अपने फ्रेंड लोग